मैं जाऊं कमल दिलाने के लिए? दक्ष ने कहा, बेटी तुम घर से बाहर कभी नहीं निकले हो, सूर्य का प्रकाश भी तुम पर अभी तक नहीं पड़ा है, इतनी सुकुमार थी सती, तुम कैसे जाओगे? और जब पुष्प लेने के लिए जाओ तो पैर खुले रखने पड़ते हैं, और बेटी तुम पैर को खुले रखे कैसे जाओ? एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जब आप भगवान के लिए पुष्प उतारते हैं तो चप्पल पहन करके मत उतारिए। हाँ, मैं चप्पल पहन करके पूजन की सामग्री उठानी चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, वो जब कलश यात्रा हुआ ना तो सभी माताएं चप्पल पहन कर कलश यात्रा कर रही, और सती गई कहाँ? सीधे जहाँ सहस्त्र कमल दल है जिस सरोवर में, सती उस सरोवर की ओर आगे बढ़ने लगी। मेरे भाई बहन एक बात कहूँ आपको, एक रुद्राक्ष की माला एक छोटी सी दाना कमल दल पर रखा हुआ है, पहले ही कमल दल पर। अब यहाँ दर्शन करिएगा, सती का पहला आकर्षण रुद्राक्ष को कभी नहीं देखा है। तो कहा ये कौन सी वस्तु है? अपनी बहनों से पूछा, ये कौन सी वस्तु है बहने? कहा, इस इधर इधर ध्यान मत दे तू। हाँ, ये अश्व में धारण करने वाला, वो शमशान घाट में रहने वाला शिव का है ये माला, शिव ये को धारण करता है, ये शिव का प्रिय है, इधर ध्यान मत दे। शिव नाम सुना, आज तक नहीं सुनी थी सती शिव का नाम। अचानक शिव के नाम सुनते ही प्रेम बढ़ा, नाम में आकर्षण हुआ। पहले तो माला में आकर्षण हुई, फिर नाम में आकर्षण हुआ। अब सती विचार करने लगी और प्रश्न करने लगी अपने बहनों से, दीदी ये शिव कौन है? कौन है शिव? कहाँ रहते हैं? और ये उनकी माला क्या है? इनकी विशेषता क्या है? और दर्शन करिएगा, प्रकृति ने आज भगवान शिव जी से मिलाने का निर्णय ले लिया है सती से। उसी समय तितली उड़ता हुआ है, बड़ा सुंदर तितली। सती का मन अनायास आकर्षित हुआ और सती उस तितली के पीछे पीछे चलने लगी, मानो अब तितली आकर्षित कर रही हो और वह तितली आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे सती चल रही है। अब तो सती अपने बहनों को भी छोड़ करके आगे बढ़ गई। और वह तितली कहाँ पहुंची? तितली वहां गई है, कहाँ? जहां लोग नर कपालों की माला लेकर के बैठे हो गए, बड़े बड़े अवधूत, बड़े बड़े साधु, कोई त्रिपुंड लगाया है भस्म की, कोई अष्टगंधी की त्रिपुंड लगाया है, कोई हड्डी पकड़ा हुआ है, कोई नर कपाल की माला गले में धारण किया हुआ है, अश्ववेश धारण किया हुआ, भस्म ही भस्म है, चिता जल रही है। सती ने जाकर के देखा, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। सती थोड़ी सी घबराई, और जैसे सती थोड़ी सी घबराई न भैया, वही पास में एक महात्मा आश्रम था। महात्मा ने वहां लगाया, बेटी इधर आ। और उस महात्मा की पत्नी ने जाकर के सती के हाथ को पकड़ा और उस सती को अपने पास लेकर के गई। एक दर्शन करिएगा यहाँ पे, आज सती भगवान शिव से मिलना कैसा हुआ, यहाँ दर्शन करिएगा। उस महात्मा ने बताया, कहा कि बेटी तू 1000 कमल दल लेने आई है महाराज, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। महात्मा ने कहा, मैं कारण बताऊं बेटी? बताइए महाराज। दरअसल जो भगवान नारायण की जो विग्रह स्वरूप है ना, उनके हाथ में भगवान शिव का लिंग था। जब वो बना हुआ विग्रह स्वरूप था तो भगवान शिव का लिंग था, और शिवलिंग को तुम्हारे पिताजी ने बाहर करवा दिया, हटवा दिया वहां से, शायद इसीलिए, और मूल कारण नहीं है बेटी, इसीलिए भगवान नारायण स्थापित नहीं हो रहे। अभी का दर्शन करिएगा, सती का मन फिर से आकर्षित हुआ। ये शिव कौन है महाराज? ये शिवलिंग कौन है? ये शिव कौन है? सती को पूरी बात बता दें, ये शिव कोई साधारण नहीं है, निर्गुण है, जो निर्गुण स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं। स्वरूप कैसा है महाराज? परिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं
भाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके भाने बाल विदुर गर्णम सगर्णम यस्सो रसे विराट सो अयं विभूषण सुयोगः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः ससेवः श्री शंकरः पातु माम् श्री शंकरः पातु माम् परिपूर्ण गौर करुणाकार संसार सार भुजगेंद्र हार और स्वरूप कैसा है सोहे जटा जोटी सुरसरी भाल हर हर बम बम शंकर उदार हर हरे बम बम शंकर उदार हे नीलकंठ महात्मा प्राप्त सीधे गई उस मूर्तिकार के पास जिन्होंने भगवान नारायण की मूर्ति बनाई थी। उनसे जाकर के कहा कि आपने मूर्ति बनाई है? बोले हाँ मूर्ति बनाई है। वो मूर्ति पूर्ण था क्या? पूर्ण था। मूर्तिकार ने कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा हमें ऐसा लगता है कि वह मूर्ति अपूर्ण है, शायद शिव का लिंग उस मूर्ति पर नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। सच सच बोला मूर्तिकार ने कहा नहीं, वो मूर्ति पूर्ण नहीं था, कोई शिव का मूर्ति नहीं था। सती ने कहा तुम्हें जीवित रहना है कि नहीं रहना? अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी एक राजा की बेटी हूँ, अभी गले कटवा दूंगा तुम्हारी, सच बोलो। मूर्तिकार ने विचार किया, यही बात पिताजी ने भी कहा है कि अगर शिव जी की मूर्ति को नहीं हटाया तो तुम्हारे गले कटवा दूंगा, और यही बात बेटी भी कह रही है, शिव जी की मूर्ति को नहीं रखोगे तो मैं गले कटवा दूंगा। अब विचार आने लगा, अगर बनना ही है तो क्यों ना भगवान नारायण के साथ शिव को मिलने कराकर बन सकता। और निर्णय ले लिया प्रिया, और उस समय जो अंदर जो शिवलिंग रखी हुई थी ना, उनको चुपके से लाने के सती को बताने। और सत्य हो गया, जैसे माँ सती के हाथ में भगवान शिव जी के लिंग आ गए, सती का शरीर कंपायमान हो गया। कभी सती ने भगवान शिव के लिंग को स्पर्श किया, अद्भुत अनुभव हुआ। सती चुपचाप अपने कपड़े में पल्लू में छुपा करके लेके गई, और इधर भगवान नारायण थे ना, ऐसे लेके हुए तो उनके हाथ में जाकर कृष्ण जी के विग्रह स्वरूप को रखा गया, और जैसे विग्रह स्वरूप रखा गया उस मूर्ति को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान नारायण की मूर्ति जाकर स्थापित हो गई। हरिहर मिलन हुआ हो गया। और ये दिन कौन सा था ना, कौन सा दिन था? वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। आप सबको मुझे दो दिन था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सब शिव जी की उपासना करते होंगे, तो शिव जी में तुलसी का दल नहीं चलता है, तुलसी की अंजलि चलती है। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी में तुलसी का दल भी चढ़ाया जा सकता है, निर्भर करता। और भगवान में शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम उनमें कभी बिल्व दल नहीं चलता। आप ठाकुर जी में चढ़ा सकते हो, शालिग्राम नहीं चलता है।
लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शालिग्राम जी ने बेलपत्र अर्पित होता है। आप सब खूब जानते हैं, हमको याद दिलाने हम लोगों को। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन में जिन कामनाओं को लेकर के आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, रात्रि को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य में एक स्थान पर शिव जी के स्थान बनाएंगे, एक स्थान पर शालिग्राम के स्थान बनाएंगे। 1008 बिल्वपत्र, 1000 तुलसी का दल, या 108 बिल्वपत्र हो या 108 तुलसी का दल हो। पहले भगवान ओम श्री हरि हराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ओम श्री हरि हराय नमः। हर भगवान शिव है, हरि मेरे ठाकुर सिंह। ओम श्री हरि हराय नमः। पहले शिव जी में लिखित करे, शालिग्राम में लिखित करे, उसके बाद फिर शिव जी में शालिग्राम में अल्टरनेट। ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः। मैं सब करूँ भैया, जिन कामनाओं को लेकर के आप ये पूजन करेंगे ना, मेरे भोलेनाथ उन कामनाओं को अवश्य पूरी करेंगे। आप हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर इस विधि को आपने वैकुंठ चतुर्दशी को देखा। वैकुंठ चतुर्दशी किसे कहते हैं? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। ससुर घर दोनों रहते हैं। अब आप मन जी क्या कह रहे हो, एक बार बताइए। शिव जी कहाँ रहते हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? कैलाश में। मैया पार्वती का घर कहाँ है? हिमवान जी ये हिमालय की कैलाश। अच्छा, माँ लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? कहाँ से जन्म हुआ? घर कहाँ है मूल रूप से? समुद्र। और हमारे नारायण कहाँ रहते हैं? तो ससुर घर दोनों रहते हैं, मैं एक ने ससुर को डांटा और एक ने ससुर का सर काटा। अब एक ससुर को कैसे डांटे बताएं आपको? हाँ डांटा। ससुर कौन थे? मैया लक्ष्मी के पिताजी कौन? समुद्र। और खूब समुद्र को डांटा भगवान राम ने। सट सनी विटई पुरुष नृत्य सहज कृपण सुंदर नीति ममता रसन ज्ञान कहीं कहानी अति लोभी सन वृत्ति बखानी मार दूंगा सुखा दूंगा। तुरंत कांपते हुए निकला, देख दामाद बाबू ऐसा मत कर, मत मारना। अभी दर्शन करिएगा। और दक्ष के सर को काट दिया भगवान। भैया दोनों समान है, हम आपसे और ज्यादा नहीं करेंगे। भगवान की भी मर्यादा है। निवेदन करिए। भक्त ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, हम आपको सुनाएंगे आपको। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब सती ने जब रखा तो भगवान जाकर स्थापित हुए। जब दक्ष को पता चला कि भगवान आना होगा, डमे 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 बजाया। भगवान जय हो।
नहीं तो मैं वैसा बन सकता था जिनके कारण माता पिता को दुख मिल रहा है, जिनके कारण समाज दुखी है, मैं वैसा भी बन सकता था। आपने बड़ी कृपा की, सबके मन का काग बटोरी, मम पदों में बांध कर डोरी, सबके मन को अपने चरणों पर बसा करके रखे। अब जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, आप सबसे एक बात कहूँ तो भगवान से बात जरूर करिए, प्रभु मैं आपके चरणों का प्रेम कभी खत्म ना हो, कभी कम ना हो, दिन रात आपके चरणों में प्रेम बढ़ता है। अनुदिन अनुदिन आपके चरणों में प्रेम बढ़े, प्रेम घटे ना बढ़े। हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। देहांत खाए तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गावे मैं कन्ना पुकारूं, श्री गोविंद गाओ बिरमानी। सच्चे सखा है माता पिता पुत्र सुबंधु प्यारे। एक प्रार्थना मान लीजिए, भूलो न कोई, कभी मत भूलना, सब भूल जाना जीवन में, लेकिन कभी भूलो न कोई। आइए मिल कर श्री गोविंद गाओ फिर भाग्य में आपको कभी न बोलो, आप मुझको ये ऐसी भक्ति दीजिए, चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे लाभ में हो, चाहे हानि में हो, चाहे यश में रहो, चाहे अपयश में रहो, आपका नाम कभी न भूलो। बस ये प्रार्थना व्यक्त करिए भगवान से। आज भगवान श्री जी ने कहा कि मांगो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको दक्षिणा देनी है हमें। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जरूर मैं दूंगा, लेकिन एक निवेदन करूं प्रभु, संसार का अगर कोई व्यक्ति होता जिनको मैं कथा सुनाता, मैं उनसे घर जरूर मांगता, लेकिन मैंने कथा जीव को नहीं, मैंने कथा शिव को सुनाया। और मैं प्रभु शिव से मैं धन नहीं मांगूंगा, आपसे मैं धन नहीं मांगूंगा। प्रभु मुझे परम धन अदा कर दीजिए, आप परम धन दे दीजिए मुझे। और ये परम धन क्या है? यही भगवान का नाम है। और मुनि संगे पीदा मांगी त्रिपुरा, क्या कहा? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी सुनकर आधार भगवान शिव जी कथा सुनने तुरंत प्रमोशन हो गया, नाम ही बदल गया। और मैया सती ने कथा नहीं सुनी, उनका डिमोशन हो गया। आई थी संत सती जगजननी भवानी और जान रहा था राम जी की पत्नी माँ सीता का हरण हुआ था, और भगवान राम जी ढूंढ रहे हैं माँ सीता। एक विचार कर रहे हैं और दूसरा विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दूसरा विचरण कर रहे हैं। पिता बचन सुनिया
शंभु समय तेरा नहीं देखा, शंभु समय तेरा नहीं देखा, उपजाने लगी है सीधी सेवा, उपजाने लगी है अब एक बार विचार करिएगा, भगवान राम जी को शिव जी ने कैसे देखा? अच्छा, माँ सीता का हरण हुआ, रावण माँ सीता कहाँ लेकर के गए? लंका। दिशा कौन सी थी? दक्षिण दिशा। दक्षिण भारत में लंका, दक्षिण दिशा में लेकर के गए। शिव जी कहाँ जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश कहाँ है? उत्तर की ओर। एक उधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, मेल कैसे होगी हुई है? राम जी समझ गए। क्या समझे? भगवान शिव जी दर्शन करना चाहते हैं, और भगवान शिव जी दर्शन करना नहीं, मानो इस दास को दर्शन देना चाहते हैं। राम जी ने कहा, भैया उत्तर की ओर दक्षिण की ओर तो पूरा देख लिया, अब थोड़ा उत्तर की ओर थोड़ा सर्च करें, उधर थोड़ा जाकर के देखे कहीं सीता उधर तो। क्या राम जी जानते हैं? लेकिन राम जी क्यों गए बताएं? आपको एक बात समझिएगा, अपने जीवन में, अपने जीवन में अगर किसी को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। जीवन में अगर किसी को सुख दोगे भैया, तो सबसे पहले अपने जीवन के सुख का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करोगे, तब तक आप किसी दूसरे को सुख दे ही नहीं सकते। अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं भी सुखी हूँ, मुझे भी सब कुछ मिल जाए, तो भी तो संभव हो नहीं सकता। जिनसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए त्याग जरूरी है। और बताओ, प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा क्या है? प्रेम प्राप्त करने का विषय नहीं है, प्रेम को त्यागने का विषय है। प्रेम प्यास का विषय है, प्रेम तृप्ति का विषय नहीं। तृप्त हो जा रहे हो, ये प्रेम हो ही नहीं सकता। आप जितने प्यास से बने रहोगे भैया, हाँ, भगवान मिल जाएंगे ना, तो वो भक्ति नहीं हो, प्रेम नहीं हो पाएगा। भगवान दूर है ना, इसलिए प्यास बना हुआ है, और उसी प्यास के सारे जीवन शुद्ध बना हुआ है। आज भगवान शिव जी ने प्रणाम किया, महासती के मन में एक बात बैठ गई, कहा कि ये प्रणाम कर रहे हैं, इन्हीं को सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा, तू भी प्रणाम करना। तो सती ने हाथ जोड़ा, लेकिन प्रणाम नहीं किया। मैं एक बात कहूँ आप सबसे, प्रणाम का विषय क्या है? ध्यान दीजिएगा, बच्चों को ध्यान नहीं रहा है, सबको मिलेगा बच्चों को, सभी तैयारी हो रही है हमारी माँ की जन्मोत्सव की। बस 15 मिनट तक हाँ सुन लीजिए, फिर हमको बहुत समझाएंगे। एक इधर ध्यान देंगे। हर हर और दोस्त के लीजिए, हर हर। इधर देखिए, जो जा रहे हैं जाएंगे, जो आ रहे हैं आएंगे, आपको इधर देखना है। मेरी प्रार्थना, माँ सती ने प्रणाम नहीं किया, बस भगवान को दिखाने के लिए। एक बात कहूँ आपको, अगर आप इस स्थान पर बैठ कर उनको प्रणाम कर रहे हो, तो आपको वो प्रणाम वहां तक चला जाए। रामचरितमानस की घटना में आपको बताऊं,
राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो गुरु ही प्रणाम मान हेमन किन्ना इनको प्रणाम किया राम जी ने। वो सच है। एक व्यक्ति ये वही राम है जिनके कारण मैं अजन्मा हो गया, अविनाशी हो गया, नाम प्रसाद शुंभ अविनाशी। ये वही राम है। कहा प्रभु मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा जा परीक्षा लेकर। अब भगवान शिव जी गए साथ में। माँ सती ने कहा हम आ रहे हैं 2 मिनट और दर्शन करिएगा। भगवान शिव जी बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माँ सती अकेले गई, भगवान शिव को साथ नहीं गए। क्यों बता दिया? भगवान शिव में विश्वास किसे और सती जी है शंका। शंका और विश्वास कभी एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। मैं एक निवेदन आप सबसे करूं। कोई अष्टाध्यायी व्यक्ति अगर आपको मिले ना तो ऐसे व्यक्ति से ना ज्यादा दिन तक से संग मत करिएगा। चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर उनके साथ रहने से अगर आप भगवान को भूल करके राम से मन हट करके काम में लग रहा है तो कृपा करके ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही उचित होगा, क्योंकि उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। और जो व्यक्ति आपको भगवान से जोड़ता है ना भैया, वो अनजान व्यक्ति भी ना आपका अपना है, समझिए। आज भगवान शिव जी नहीं गए, सती अकेली गई और सती ने जाकर के मन में विचार किया मैं करूं क्या। तो सती ने विचार कर लिया, निर्णय ले लिया क्या, जिनके लिए रो रहे हैं क्यों ना उन्हीं को नाम उन्हीं का वैसे बनाना। और माँ सती ने सीता का रूप बनाया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी घर सीता कर रूप। माँ सती ने सीता का रूप बनाया। अच्छा एक निवेदन करूं, रूप बना बहुत आसान है लेकिन उनका स्वभाव प्राप्त करना बड़ा कठिन है। आजकल भी डिजिटल मार्क्स आया है, फिल्मों में देखना जो गुंडे होते हैं ना हीरो को लगा दिया अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख। परिहित सरिस धर्म में गा लीजिएगा। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों
कि भगवान शिव ने मां सती का त्याग किया। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस। दूध पर पानी की मित्रता आपने देखी होगी। दूध में जब पानी मिलता है तो आप देखेंगे दूध जब पानी को स्वीकार करता है तो अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना मूल्य भी देता है, अपना स्वाद भी देता है। आप देखेंगे दूध में जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी में उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बिक जाएगा, कौन लेगा। लेकिन दूध में जब मिलता है तो दूध उस पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना मूल्य भी देता है और अपना स्वाद भी देता है। और आप देखो मित्रता कैसी है, जब उसी दूध को जब गर्म करते हैं तो गर्म जब वो दूध होता है तो दूध नहीं जलता। पानी कहता है इस मित्र ने मुझे अपना रूप दिया, अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, मैं इनको पहले जलने नहीं दूंगा, पहले मैं जलूंगा। के पूजा और पाठ और भगवान की सलाह पर जब कपट करना प्रारंभ कर देते हैं भैया तो भगवान हमें अपने से दूर कर देते हैं। समझिएगा, अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें बुझवाते हैं। अगर हमने कपट की घटाई अगर अपने ही जीवन में अपना लिया तो हम भगवान से जल्दी दूर हो जाते हैं। इसलिए ना अपने निज जीवन में ना निर्मल मन जन सोमी मोह ही कपट छल चित्र में। भगवान कहते हैं मुझे छल अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता। छल छोड़ के जो भजता है उन्हें मेरे बाबा उन्हीं की चाह करते हैं। छल छोड़ के जो भजता है उन्हें मेरे बाबा उन्हीं की चाह करते हैं। दिखलाता उसे छल की किरणें दिन रात जो दर्द सहा करते हैं। महादेव हमारा स्नेही सखा, महादेव हमारा स्नेही सखा एक मीठी सी बात कहा करते हैं। जिन आंखों में नींद बहा करते हैं उन आंखों में भोले रहा करते हैं। भगवान आपके साथ है भैया, कब है जब आप कपट को छोड़ करके छाड़ कपट गुंजार तुलसीदास के सत भजही। आज भगवान शिव ने त्याग किया। कथा ऐसी आती है कि दक्ष ने अपने घर में यज्ञ करवाया, दक्ष ने सबको आमंत्रण किया लेकिन मेरे महादेव का आमंत्रण नहीं किया। आप सबको कथा निवेदन किया। दक्ष ने सबको आमंत्रण किया लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं किया। आप सबको कथा विदित होगी इस बात की। क्या बात थी? एक बार दक्ष अपने सभा में आए, ब्रह्मा की सभा पर। सभी ने उठ करके उनका अभिवादन किया लेकिन 3 नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने विचार किया ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, विष्णु जी हमारे दादाजी हैं, लेकिन ये महेश शिव नहीं होगा, ये मेरा दामाद है। अरे इस कपटी के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, आंख बंद करके बैठा हुआ है। हाँ? ये ठीक नहीं है। भस्मी रमाने वाला, जटाजूट धारण करने वाला, नर गंगाल की माला धारण करने वाला, असी वेश धारण करने वाला, खूब सुनाया उन्होंने। नंदी की मुट्ठी बंद गई थी। हरिहर निंदा सुने जो गाना, मानव ते गौभाग समाना। हरि और हर और गुरु की निंदा सुनने वाले, अगर आप सुन रहे हो ना भगवान शिव की निंदा, मेरे गोविंद की निंदा और गुरु की निंदा, तो आपको गौ हत्या का पाप लग रहा है। अगर आपके सामने कोई आप इनकी निंदा कर रहे हैं तो आपके पास अगर हिम्मत है तो उस व्यक्ति की जीभ निकाल दीजिए, उस व्यक्ति की जीभ बाहर कर दीजिए। अगर कोई हरि की निंदा, हरि की निंदा, शिव की निंदा, नारायण की निंदा, गुरु की निंदा करना, अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप कान बंद करके चले जाइए, मत सुनिए। मैं एक निवेदन करूं आपको, आपकी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी भगवान के प्रति। आप भगवान की निंदा सुनना बंद करें, गुरु के चरणों के प्रति नहीं होगी, आप उनके विषय में गलत सुनना। सती ने कहा हम भी जाएंगे स्वामी, कहा आमंत्रण नहीं आया है सती, और बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। माँ सती ने कहा प्रभु बिना पूछे वहां देखना चाहिए आमंत्रण।
4 स्थानों में बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। कौन कौन से स्थान होता है? आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, 4 स्थान में आमंत्रण मत देखिए भैया। कहाँ? पिता के यहाँ। पिता के यहाँ अगर कोई काम हो रहा हो मत देखिए, आमंत्रण चले जाइए। दूसरा, गुरुदेव भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरुदेव जी के यहाँ। तीसरा, मित्र के यहाँ। और चौथा, ये मत सोचिए कि कालीनगर में 2-3 यजमान परिवार के नाम में वही कथा करा रहे हैं, हमें आमंत्रण मिला, हम नहीं जाएंगे। नहीं भैया, आपको भी जाना चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रण की नहीं, कथा श्रवण करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमारी इंद्रियां का नियंत्रण हो तो आप कथा श्रवण करेंगे। आज कथा श्रवण करने के लिए अच्छा दर्शन करिएगा। सती कहने लगी, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, सभी जरूर जाना चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? तदपि विरोध मान जह होई। अगर तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है तब जाइए। अगर आपको वो चाह नहीं रहे हैं आए, कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ जाओगे वहां कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन फिर भी सती मान गई, और सती जब चली गई ना भैया, सती मैया प्रवेश की है, किसी ने बात नहीं की। लेकिन माँ कैसे रह सकती है? अच्छे बात बताओ आपको, 80 साल की माता जी क्यों ना हो, जब वो महके जाए तो चाल बदल जाता है। और जैसे सरहद में पहुंचे, एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत ही नहीं होगी, चाल बदल जाएगा। और चलो, जब ससुराल आएंगे तो क्षमा करिएगा, आप ये नहीं बताइए कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। ससुराल आएंगे तो 8 किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, और मैं इतनी जान के 5 किलोमीटर पहले, और यह भी नहीं कहेंगे माँ सती गई पैदल, और माँ सती प्रवेश की, किसी ने बात नहीं किया। लेकिन माँ तो माँ होती है भैया। माँ ने जाकर के सती को गले से लगाया। सती ने कहा कि माँ सब मुझसे दूरी क्यों बना लिए? कहा तुम्हारे पिता क्या हैं? सती ने कहा कि माँ एक बार ये किनारे को प्रणाम करो, फिर मैं चली जाऊंगी। सती गई है, यज्ञ भगवान का प्रणाम की, यज्ञ की परिक्रमा की। सती ने सबका भाग देखा, इंद्र का भाग है, वरुण का भाग है, कुबेर का भाग है, ऋषि मुनि महात्माओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन मेरे महादेव का कहीं भाग नहीं। सती ने कहा धिक्कार है मुझे, और धिक्कार है इन सभी देवताओं को। शर्म आ जानी चाहिए तुम सभी देवताओं को, यहाँ बैठे हो। अरे बिना शिव के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया है आज तक। जिसने संत का अपमान किया है, शंभु का अपमान किया है, सुनिए तास जहां असमर्यादा, वह व्यक्ति मर्यादा विहीन हो चुका है। क्या यज्ञ करने बैठे हो बिना शिव के? मां सती इतनी गुस्सा हुई। मां सती ने कहा इस नीच पिता ने केवल मेरे पति का अपमान नहीं किया है, अपितु जगत के पिता का अपमान किया है। मैं ऐसे पिता का पुत्री बनना पसंद नहीं करूंगी। और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की मेरी मां ने, और उसी स्थान पर अपने देह का त्याग किया। नारद जी ने जाकर के बताया भगवान शिव से प्रभु मन तो हो गया, न तो हो गया, न तो हो गया। भगवान शिव ने अपनी शीश की बाल को फाड़ करके पटका है। वीरभद्र प्रकट हुआ, जाओ समाप्त कर दो, उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आए हैं वीरभद्र, जो यज्ञाचार्य मुनि थे भृगु महाराज, उनकी दाढ़ी उखाड़ दो। जो भूखा नाम के जो मुनि थे उनके दांत तोड़ दिए। जो भगनाम के महात्मा थे उनके आंखें फोड़ दी, विध्वंस कर दिया पूरे यज्ञ को। दक्ष आए हैं, दक्ष ने कहा कौन हो तुम? वीरभद्र ने कहा आपका क्या परिचय है श्रीमान? कहा मेरा नाम दक्ष है, मैं यहाँ का राजा हूँ। वीरभद्र ने कहा मैं तुम्हें ही मिल रहा था। 4 कदम वीरभद्र बढ़े, दक्ष के गले को पकड़ करके मरोड़ करके टुकड़ा गर्दन गुणावती तुम्हारी ही शीश है। भगवान नारायण भी आए, भगवान विष्णु ने भी 1000 दिन तक सिद्ध किया।
भगवान शिव आए और भगवान शिव ने माँ सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया। भगवान शिव की आंखों से अश्रुपात होने लगा, क्रोध भी आ रहा भगवान शिव को। सब डर रहे हैं, अब क्या होगा? भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि में बदल लग जाएगी। भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के सर्वांग शरीर को काटा दिया और जिन जिन स्थानों पर मेरी मां सती के शरीर मिली है वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से जानी गई। 52 स्थानों पर सती के शरीर गिरे। बोले 52 शक्तिपीठ की जय। दर्शन करिएगा। अब एक दर्शन यह भी करिएगा कि मां सती ने मरने के समय क्या वरदान मांगा था। मां सती ने कहा था, प्रभु मैं देह छोड़ रही हूँ, मैंने अपराध शिव जी का नहीं किया, तो मैंने भगवान राम का अपराध किया है, क्योंकि मैंने उन्हीं की कथा नहीं सुनी। शायद मैं भगवान शिव जी से क्षमा मांगू तो शायद मेरे प्रभु मुझे क्षमा करेंगे, तो नहीं करेंगे। मुझे पता है, क्यों ना मैं भगवान राम से क्षमा मांगती हूँ और भगवान राम से कहती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और शिव जी से भी कह दीजिए कि वो मुझे क्षमा कर दे। सती मरण हर सन मांगा। क्या वरदान मांगा मरने के समय? एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतर तक शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना है, यही वरदान सती ने मांगा। नारद जी ने सती से पूछा था, दक्ष की बेटी बनना पसंद करोगी सती? दक्ष की पुनः बेटी बनोगी? सती ने कहा, भले पत्थर की बेटी बना देना महाराज, लेकिन ये पाप की दक्ष की बेटी मत बनाना। और नारद जी के मन में बात बैठ गई, पत्थर की बेटी बनने कह रहे हैं, उनको पत्थर के यहाँ ही जन्म देंगे। और दर्शन करिएगा। और इसी कारण तेहि कारण ही में गिर जाई। के समय तेरी आज रात के समय
ओ माता रानी के, 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 ओ माता रानी के। माता रानी के, ओ 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 माता रानी के, माता रानी के, ओ माता रानी के। सभी को माँ पार्वती के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमसे पूछ रहे थे गुरु जी भगवान का विवाह कब होगा,
तो आज हमने जन्मोत्सव मनाया। कल माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ बड़ी धूमधाम से करेंगे। और मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि जिन जिन को नहीं मिला हो, नहीं मिला है